bachcho, let us read the question first. In the following question, statement of assertion is followed by statement of reason. Assertion reason type का question है. Assertion is nitrogen is the essential nutrient element required by plants in the greatest amount, that is one of the major constituent of protein, nucleic acid, vitamins and hormones. Reason is elements which are generally present in plant tissues less than 10 millimole per kilogram of dry matter are known as macronutrients. हमें बताना है if assertion and reason are true and the reason is correct explanation of assertion. If both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. If assertion is true but the reason is false. If assertion is false but the reason is true. तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे होगा मेनली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उन न्यूट्रिएंट्स को बोला जाता है जब हम 1 किलोग्राम या पर किलोग्राम जो ड्राई मैटर लेते हैं. ड्राई मैटर का मतलब क्या हो गया? हमने प्लांट का पूरा पानी इवेपोरेट करवा दिया है, पानी उसमें नहीं प्रेजेंट. 1 किलोग्राम के ड्राई मैटर में अगर कोई भी न्यूट्रिएंट XYZ न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट होता है अगर वो ग्रेटर देन 10 मिलीमोल प्रेजेंट होता है, ग्रेटर देन 10 मिलीमोल की अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो उसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं. तो आपको ये याद रखना है. कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, उसमें से यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करनी है मेजरेशन में. नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है जो प्लांट के अंदर पाया जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? आप अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखो, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसी में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. कई सारे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, कई सारे वाइटामिन्स के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, कई सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जिसके बिना कोई भी फंक्शनिंग, पहली चीज़ तो इसी के बिना कोई फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी. बट प्रोटीन्स के बिना, वाइटामिन्स, हार्मोन्स के बिना कोई चीज़ फंक्शन ही नहीं कर पाएगी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन नहीं कर पाएगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है. एंड इसको एब्जॉर्ब किस फॉर्म में किया जाता है? मोस्टली नाइट्रेट फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है. नाइट्रेट के साथ साथ इसको नाइट्राइट फॉर्म में भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है, अमोनियम की फॉर्म में भी इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है. तो जो यहाँ पे एजर्शन बोल रहा है वो बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहा है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है, ग्रेटेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हार्मोन्स का होता है. तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है एजर्शन. द नेक्स्ट रीजन क्या बोल रहा है कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू लेस देन 10 मिलीमोल का किलोग्राम, उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं. तो मैंने भी आपको यहाँ पर बताया कि न्यूट्रिएंट जो मोर देन 10 मिलीमोल प्रेजेंट होता है उन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं. मोर देन आना था, यहाँ पर लेस की जगह आना था मोर, वो गलत लिखा गया. तो यहाँ पे रीजन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा assertion is true but the reason is false. I hope you understood well. Best of luck and thank you.